कहानी है सोनम की। अब सोनम के बारे में क्या बताएं, खुद ही देखिए। क्या माँ, दूध नहीं दिया? दूध तो दे दो, कॉलेज भी जाना है। अरे एक दिन बिना दूध पिए उठ जाएगी तो बवाल नहीं होगा। उठ जा, ससुराल में क्या करेगी? क्या माँ जी, ससुराल भी मेरी सोनम का ऐसा होगा कि जहां वो राज करेगी, राज। भाभी सोनम को दूध देती है। तुम दोनों सास बहू ने क्या बनाया है मेरे लिए? वैसे आज राजमा खाने का मन था मेरा। नहीं, कद्दू है, वही खाना। तेरी भाभी ने राजमा बना दिया है तेरे लिए। शिल्पा, तूने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। माँ जी छोटी है ना, मुझे तो ननद कम मेरी बेटी ज्यादा लगती है ये। सोनम मायके में एक काम ना करती और रोज शाम को, मैं घूमने जा रही हूँ, रात को लेट हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये तूने पहना क्या है? माँ ये फैशन है, पर तुम नहीं समझोगी। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा लग रहा है सोनम, तू ना ऐसे ही कपड़े पहना कर। सही कहा ना मैंने माँ जी? अरे पर आगे न जाने कैसा ससुराल मिले। ठीक है, जा कर ले तेरी इच्छा पूरी। माँ जी हम ना कहीं विदेश में शादी करेंगे। वैसे भी सोनम हमारी कितनी प्यारी है, इससे शादी करने के लिए तो लड़कों की लाइन लग जाएगी, लाइन। तभी वहां बुआ सास आती है। हाँ, मैं लेकर आई हूं ना रिश्ता, ऑस्ट्रेलिया से। अरे नमस्ते बुआ जी, बैठिए बैठिए। कहाँ का लड़का है? देखिए माँ जी, क्या कहा था मैंने आपसे? मैं जा रही हूँ माँ। और हाँ, शादी के लिए मैंने लड़का पसंद कर रखा है, आप ज्यादा तकलीफ मत लीजिएगा। सोनम तैयार हो जाती है और बाहर कॉलेज के दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। फिर एक रोज, अब क्या बोलूं, इकलौता लड़का, अच्छा खासा कमाता है, सेटल है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे आजकल के अपनी पसंद के लड़कों से शादी करते हैं। वैसे ये भी पता नहीं कि कौन है लड़का, कैसा है। कुछ दिन बाद, माँ वो विवेक के पापा आप लोगों से मिलना चाहते हैं। विवेक कौन है? माँ जी सोनम का दोस्त है, बड़े घर वाले लोग हैं, पैसा भी खूब है। हम लोग तो चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो उसके जैसा लड़का नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ठीक है, बोल दे, हम शाम को आएंगे। सभी सोनम के होने वाले ससुराल जाते हैं, जहाँ लड़की के पिता कहते हैं, देखिए हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस लड़की घर बांध कर चले, क्योंकि हम लोगों के घर पैसों की कमी नहीं है, पर घर संभालने के लिए अच्छी लड़की चाहिए। सभी से बात कर लेने के बाद, मुझे तो कुछ अजीब लगा। हाँ माँ जी, मुझे भी। पता नहीं सोनम वहाँ कैसे रह पाएगी। क्यों, क्या हो गया? पता है कितने पैसे वाले लोग हैं, हर काम के लिए नौकर हैं। मुझे तो चम्मच भी नहीं उठाना होगा। हाँ बेटा, पर वो लोग हम लोगों से काफी अलग हैं, खुले विचारों के नहीं है। देखा उनके घर की औरतें कैसे घूंघट में थी। अरे वो तो तुम लोगों को दिखाने के लिए होगा, विवेक ने तो कुछ नहीं कहा ना आपसे। खैर, हो जाती है सोनम की शादी विवेक से। शादी के बाद, अरे सोनम कहीं घूमने नहीं जा रही हो क्या? नहीं, वो पापा बोल रहे थे कि विवेक को बहुत ज़्यादा काम है, शादी के बाद उसके लिए नई फैक्ट्री खोली है ना, तो इसलिए। सोनम कल घर आना बेटा, तुझे देखने का बहुत मन है। ठीक है माँ, कल आ जाऊंगी। सोनम ने अभी फोन रखा ही था कि सासू माँ, अरे कहाँ आ जाऊंगी, सारा दिन घूमने के लिए ब्याह करके लाए हैं क्या तुझे? और हाँ, ये सूट मना किया था ना तुझे पहनने के लिए। पर माँ जी वो साड़ी में मुझसे चला नहीं जाता। तो हम लोग दूसरे लोग से आए हैं ना, जो सारा दिन साड़ी में रहते हैं। वैसे भी तेरे ऊपर ये सूट वूट अच्छा नहीं लगता, गांव की गवार है। पैसे वाले घर में कैसे रहा जाता है कुछ पता भी है? सोनम को ससुराल में इतने ताने सुनने को मिलते कि हर बार वो अपनी पहली जिंदगी से उसे कंपेयर किया करती थी। माँ सोनम तो आ ही नहीं पाती, क्यों ना हम लोग ही चले जाते हैं उसे मिलने के लिए। हाँ सही बोल रही है तू बहू, उन लोगों के लिए ना कुछ मिठाई और फल ले आना। भाभी ननद के घर के लिए ढेर सारा सामान लेकर सोनम के ससुराल पहुंचती है, जहां सोनम सर पर पल्ला लेकर खड़ी होती है। अरे बेटा सोनम को बुलाना, जरा कहना मम्मी और भाभी आए उससे मिलने।
सोनम पल्ला हटाती है, जिसे देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है। अरे बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? तू तो बोल रही थी कि पैसे वाले लोग हैं ये। कहाँ है तेरे ससुर? बात करूं? अरे लड़की को तो गुलाम बना रखा है। इतने लंबे घूंघट में सामने का दिखता भी है क्या? तभी सास आ जाती है। आइए आइए, पता चल गया आप लोगों को? वैसे क्या लेकर आई हैं? क्या पता चल गया? अरे बहू ने बताया नहीं, मुन्ना होने वाला है आपकी बेटी को, माँ बनने वाली है वो। लेकिन शादी को तो अभी साल भी नहीं हुआ समधन जी। हाँ तो क्या 10 साल बाद बच्चा पैदा करेगी? वैसे भी हमारे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है, विवेक ही छोटा था। अब कोई बच्चा आ जाएगा तो सबका मन लग जाएगा। दिन बीत रहे थे। सोनम को बेटा हो जाता है, लेकिन बच्चा होने के 2 दिन में ही। सोनम, मैं घर आ रही हूँ रहने के लिए। वो क्या है ना, मेरी सास गांव जा रही है। घर का काम कैसे होगा भाई मुझसे? और वैसे भी तेरा बच्चा देखने तो आना ही था मुझे। हाँ हाँ गुड़िया दीदी, आ जाइए ना। वैसे भी मैं तो बच्चे में ही बिजी हूँ। ननद कुछ सुनती नहीं, वो घर आ जाती है। अरे चाय नहीं बनाई क्या सोनम? मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ। हाँ तो पिलाकर बना देना, लेकिन मेरी बेटी यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन माँ, बच्चे के साथ काम कैसे करूँ? अरे हमने तो जैसे बच्चे पैदा ही नहीं किए। 3 दिन का हो गया है तेरा बच्चा, समझी? ज्यादा नाटक ना करना। और हाँ, तेरे ससुर और पति दोनों आज रात नहीं आएंगे, तो गुड़िया तेरे ही कमरे में सोएगी। पर मेरे कमरे में तो बच्चा सोता है, वो कैसे मैनेज करेगा? अरे तो मैं कौन सा नोच रही हूँ उसे? हाँ, और वैसे भी गुड़िया को खर्राटे लेने की आदत ना होती ना, तो मेरे पास ही सुला लेती। अब क्या, सारी रात ननद सोनम के कमरे में सोती है, जहां वो पूरी रात ना बेटे को सोने देती है, ना ही सोनम को। अगली सुबह, अरे सर दर्द से फटा जा रहा है, अब मैं थोड़ा सो लूं, मुन्ना भी अभी सोया है। तभी विवेक और ससुर जी आ जाते हैं। सोनम, सारी रात का जगा हूँ, जल्दी से नाश्ता करा दे, सो जाऊं। हाँ बहू, पहले चाय पिला दे फिर नाश्ता। बेचारी सोनम, जो कल तक मायके में बिना दूध के बेड पर से भी ना उठती, वो रात भर मुन्ने को लेकर जगती और दिन में लग जाती किचन में। बहू, मेरी बेटी भूखी बैठी है, क्या करूं? बोल दूं चली जाए ससुराल, कि मायके में कोई करने वाला नहीं है उसके? अरे वो भी तो बच्चा देखती है। अरे गुड़िया, भाभी के साथ मदद क्यों नहीं करती तू? क्या है पापा, यहाँ काम करने के लिए आई हूँ क्या? रहने दे पापा, मैं मदद करता हूँ सोनम की। आप दोनों औरतें बैठी रही हैं यहीं पर। मैं अभी कोई काम वाली रखता हूँ जो सारा काम करे। सोनम, तू सिर्फ उससे काम करवाना और बच्चा देखना। सास और ननद की इस बात से आंख खुली रह जाती है। पापा, मेरे घर में भी रख दो ना एक नौकर। तेरे ससुर को बोल कि वो रखे। तेरी शादी कर दी, अब भी तेरे लिए नौकर देखे? वैसे भी तू काम ही क्या करती है, सारा काम तो तेरी सास ही करती है। वाह क्या बात है, बीवी को काम करना पड़ रहा है तो बुरा लग रहा है भाई को। सोनम उन लोगों की बात नहीं सुनती और चाय की ट्रे रख देती है। चाय, आप लोग मेरे लिए मत उलझिए, मैं काम कर लूंगी। सोनम, जिसे मायके में मैगी के सिवा कुछ भी बनाना नहीं आता था, वो यूट्यूब से देख देख कर खाना बनाती है और ससुर के सामने खाना रखती है। क्या स्वादिष्ट खाना है, ऐसा खाना तो इस घर में कभी नहीं बना। एक और रोटी देना। पिता को भाभी की तारीफ करता देख गुड़िया माँ से कहती है, देख रही है माँ, पापा क्या थे, तेरे आने से घर में पैसा आया, रोटियां बना बना कर खिलाई, और आज पापा को कल की आई छोकरी की रोटियां पसंद आ रही है। देख रही हूँ, सारी रात दोनों फैक्ट्री से काम करके आए हैं और अब बहू के साथ काम कर रहे हैं। सास सोनम से जलने लगती है और उसे और भी परेशान करने लगती है। फिर एक दिन, देख सोनम, साफ बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ बाजार, घर का ख्याल रखना क्योंकि घर में कोई नहीं है। जी माँ जी, लेकिन मैं तो कमरे में रहूंगी, एक काम करती हूँ, अंदर से ताला लगा लेती हूँ। सोनम घर को अंदर से बंद करके कमरे में जाती है।
रात भर जगी होने के कारण उसे नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो सामने सास खड़ी होती है। वो डर जाती है। क्या हुआ? हाँ, आप तो बाजार गई थी ना, और मैंने अंदर से लॉक किया था, आप अंदर कैसे आ गई? मैं तो कब से घंटी पर घंटी बजाए जा रही थी, लेकिन महारानी को नींद से फुर्सत मिले तब ना। लेकिन आप अंदर कैसे आई? घर में चोरी हो गई है, पता है? या खुद ही करा दी चोरी। मेरे सारे जेवर गायब है। कैसी बात कर रही है माँ जी, मैं क्यों चोरी करवाऊंगी? तभी विवेक आ जाता है, साथ में होती है पुलिस। घर में चोरी हो गई और आपको पता भी नहीं चला? कहाँ रखे हैं गहने? यहाँ बताओगी या फिर जेल में? सोनम डर कर रोने लगती है। मैंने नहीं चोरी की, मैंने कोई चोरी नहीं की। कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बीवी है ये। आप तो सीसीटीवी देखिए और बताइए। सास का चेहरा लाल हो जाता है। सीसीटीवी में दिखता है कि सास ही बेटी के साथ धीरे से घर के अंदर आती है और सारे गहने अपनी बेटी को दे देती है। वो अपने ही घर में चोरी और बहू पर इल्जाम? चल बढ़िया, आप जेल में। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वैसे बहू भी किसी की बेटी है, हम लोगों के घर में खुद को एडजस्ट कर रही है, लेकिन तुम। सास बहू से माफी मांगती है और उसके बाद सब खुशी खुशी साथ में रहते हैं।